क्या 2025 विनाश का वर्ष है? एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। क्या 2025 मानवता के विनाश का साल है? क्या लिखा है नास्ट्रेडमस ने 27 अक्टूबर 2025 के लिए? क्या होने वाला है 29 मार्च 2025 को? वो कौन कौन सी तारीखें हैं जो 2025 को खतरनाक और डरावना साल बनाने की जिम्मेदार हैं? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या संत अच्युतानंद दास महाराज ने भी कुछ कहा है? कहीं ये साल मानवता के अंत का साल तो नहीं? ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कैसा रहने वाला है वर्ष 2025? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ज्योतिष भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह महज एक प्राचीन परंपरा नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो लोगों को आने वाले कल की एक झलक दिखाता है। सदियों से भारत में ज्योतिष शास्त्र के जरिए तमाम भविष्यवाणियां की जाती रही हैं, जिनका आधार होता है आसमान में चमकते सितारे और ग्रह। रात की गहराइयों में दूर आसमान में चमकते ये खगोलीय पिंड न सिर्फ सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के पहलुओं को भी तय करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों के आधार पर 2025 में कुछ तारीखें बताई गई हैं, जिनके आधार पर आने वाले कल की रूपरेखा ज्योतिषाचार्यों ने तैयार की है। इसी रूपरेखा के आधार पर जो तारीख 2025 में सबसे खतरनाक रहने वाली है, उनमें से पहली है 14 मई 2025। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 14 मई 2025 को गुरु ग्रह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 3 गुना अतिचारी गति से गोचर करेंगे, जिसका असर न सिर्फ भारत बल्कि तमाम दुनिया पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति तेज गति के साथ एक राशि से निकलकर दोबारा उसी राशि में वक्री हो जाएंगे और फिर मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे। यह सिलसिला आने वाले 8 सालों तक यूं ही चलने वाला है। यानी आने वाला समय मानव सभ्यता के लिए दुख, परेशानी और मुसीबतों से भरा होने वाला है। ऐसी ऐसी मुश्किलें उठेंगी जिनका परिणाम युगों युगों तक भुगतना होगा। वहीं गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश मौसम में बदलाव की वजह बनेगा। भारत में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में असामान्य रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे। गर्मी जो 2024 में 50 डिग्री सेल्सियस तक थी, 2025 में और रिकॉर्ड तोड़ देगी। धूप के थपेड़े और लू की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि गर्मी को सहना इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं मानसून के समय में भी कई खतरनाक घटनाएं जैसे बाढ़, भारी बारिश होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिसके चलते समुद्र का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि गुरु के मिथुन राशि में गोचर की खगोलीय घटना समुद्री तटीय इलाकों पर गहरा असर डालेगी। भारत में जितने भी समुद्र के पास बसे शहर हैं, क्षेत्र हैं, वहां बाढ़, जलस्तर में वृद्धि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलेंगी। बारिश अपने साथ फसलों की बर्बादी और किसानों की बेहाली लेकर आएगी, जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी और बुनियादी ढांचों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष विज्ञान की माने तो गुरु मिथुन राशि के दूसरे भाव में स्थित होकर पंचम, अष्टम और दशम भाव में दिखेंगे। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का संकेत है। विदेश में पढ़ना चाहने वाले लोगों के लिए भारी परेशानी उठानी होगी। हालांकि अष्टम भाव में उनकी नजर ज्ञान, रिसर्च और नॉलेज के क्षेत्रों में इंटरेस्ट बढ़ावा देगी। लेकिन देश की राजनीति में काफी उथल पुथल मचने वाली है।
अगली तारीख है 18 मई 2025। इस दिन राहु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह स्थिति 5 सितंबर 2026 तक बरकरार रहेगी। क्योंकि राहु किसी भी ग्रह में 18 महीने तक रहते हैं, कुंभ में भी वे पूरे 18 महीने तक रहेंगे और इस दौरान देश में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मामले में खुशियों का खजाना खुल सकता है। राहु की यह स्थिति टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में नई ऊंचाइयों का संकेत है, क्योंकि राहु का कुंभ में गोचर कर्म भाव में स्थित होने का संकेत देता है। इसीलिए यह समय भारत के लिए कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। भारत स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, नए नए प्लैनेट्स पर जा सकता है और चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों के यहां नए प्लेन्स भी शुरू कर सकता है, जिसके कारण भारत दुनिया के उन देशों में गिना जाएगा जो स्पेस में अपना झंडा शान से लहराते हैं। इसके अलावा राहु की स्थिति भारत के डिफेंस सिस्टम को भी प्रभावित करेगी। सेना में मॉडर्नाइजेशन के संकेत बन रहे हैं। मॉडर्न हथियार, आधुनिक तकनीक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में मदद करेगी। डिफेंस सेक्टर में भारत खास तौर से अपने हथियार, अपनी तकनीक के बल पर दुनिया के होश उड़ाएगा। हालांकि राहु का गोचर सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं लाएगा, बल्कि इसके कई नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे, जैसे बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ सकता है, क्योंकि राहु की यह स्थिति घरेलू उद्योगों में मंदी का संकेत है। खासकर छोटे छोटे जो व्यापार हैं, उन्हें खास मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से देश की इकोनॉमी डगमगाएगी। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां उभरने की आशंका बनी रहेगी, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होंगी। वहीं राहु का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। बाजार का उतार चढ़ाव वर्ल्ड लेवल पर इन्वेस्टर्स को प्रभावित करेगा, इसलिए शेयर मार्केट में जुड़े लोगों को 2025 में सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ गुरु का प्रभाव सोने की कीमतों में वृद्धि का कारण बनेगा। वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक अस्थिरता के चलते सोने के भाव अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएंगे। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार भी जा सकती है, इसलिए सोना इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा जरिया साबित होगा। अब बात करते हैं 29 मार्च 2025 की, जिसे 2025 की सबसे खतरनाक और डरावनी तारीख के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस दिन शनि मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि की यह दशा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए डरावनी साबित होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि और इसका स्वामी गुरु का घर यानी 12वां भाग आध्यात्मिकता और त्याग का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब जब शनि जैसा कर्म प्रधान और सख्त ग्रह मीन राशि में प्रवेश करता है, तब तब देश दुनिया के लिए स्थिति बहुत मुश्किल और चुनौतियों से भरी बन जाती है। शनि का ये गोचर न सिर्फ राजनीति बल्कि शिक्षा, आर्थिक, स्वास्थ्य और वर्ल्ड लेवल पर मानव सभ्यताओं पर असर डालता है। मीन राशि में प्रवेश के साथ ही शनि अपनी दृष्टि से पंचम और अष्टम भाव को भी प्रभावित करेगा, जिस वजह से भारत की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था बुरी तरह से डामाडोल हो सकती है। देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ सकते हैं, लोगों के बीच आपसी विश्वास की कमी देखने को मिलेगी, मतभेद, लड़ाई झगड़े ये सब बढ़ सकता है, जिस वजह से देश में अशांति का माहौल बनेगा और न्याय से जुड़ी परेशानियां भी सामने आएंगी, क्योंकि शनि का प्रभाव हमेशा कर्म और न्याय से जुड़ा होता है। ऐसे में जुडिशरी द्वारा कई गलत फैसले लिए जा सकते हैं, जिसके चलते लोगों के बीच आपसी तालमेल में कमी आएगी। प्रदर्शन, हंगामा ये सब भी बढ़ जाएंगे, जिस वजह से राजनीति में भी जबरदस्त उठापटक देखने को मिलेगी। पक्ष विपक्ष के रिश्ते में और ज्यादा खटास आ सकती है, दोनों आपस में टकरा भी सकते हैं। वाद विवाद की स्थिति भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगी। आपसी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ सकता है, जबकि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं विकराल रूप ले सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी 29 मार्च 2025 से एक अलग ही रौद्र रूप में करवट लेंगी।
कहीं भारी बारिश के कारण फसलें जलमग्न हो जाएंगी तो कहीं सूखे की वजह से जमीन बंजर हो जाएगी। ऐसे में सूखा, अकाल लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जबकि भूकंप, विस्फोट और महामारी जैसी घटनाएं भी कभी भी जन्म ले सकती हैं। जनधन की हानि तो होगी ही, साथ ही लोगों के मुंह में से निवाला छिन जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही भयानक साबित होने वाला है, जबकि भारत के उसके पड़ोसी देशों और विदेश के साथ रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। भारत इंटरनेशनल लेवल पर खुद को कमजोर और अलग थलग महसूस कर सकता है। देश में बड़े पैमाने पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। बीमारियां लोगों की जान लेंगी, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि हेल्थ सिस्टम पर दबाव पड़ेगा, सरकार पर भी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इस दबाव में गरीबों की जान जाएंगी। देश में आपसी सौहार्द और शांति की कमी आएगी। धर्म और जाति के नाम पर लोग आमने सामने होंगे। वहीं संत अच्युतानंद दास महाराज ने भी 29 मार्च 2025 को एक खतरनाक तारीख के रूप में बताया है। इस दिन भारत पर हमला हो सकता है और बम गिराए जा सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा इस हमले में प्रभावित होगा वो उड़ीसा शहर यानी भगवान जगन्नाथ की भूमि। चौथा और आखिरी तारीख है 27 अक्टूबर 2025, जिसके लिए दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने अपनी पुस्तक सेंचुरी में कहा है कि इस तारीख को मेष के प्रभाव के कारण तीसरी तरह की जलवायु सामने आएगी। एशिया का राजा मिस्र का सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों के शर्म के हालात बनेंगे। वहीं बाबा वेंगा के अनुसार 2025 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच जाएगी, जबकि यूरोप की आबादी लगभग 0 रह जाएगी। यानी आने वाले समय चुनौतियों और मुश्किलों से भरा हुआ है। ऐसे में भारत को धैर्य और शांति से काम लेने की जरूरत है। वहीं लोगों को एक होकर साथ में खड़े रहने की जरूरत है। भारत को इसी मुश्किल समय में कई कड़े कदम उठाने होंगे, तब शायद हम इस मुश्किल दौर में जी सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिर्फ चेतावनी और आने वाले समय की जानकारी है। इसलिए डरे नहीं, धैर्य और समझदारी से काम करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।